हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9:30 बज रहे हैं और आज मैंने सुबह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, पूजा की और उसके बाद मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी जाने का, पर निकलना हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने बिना कैमरा उठाए सुबह अपना काम जल्दी जल्दी किया, क्योंकि जब कैमरा लगा के व्लॉग बना के काम करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और इस चक्कर में मेरा जाना हो ही नहीं पा रहा था और मुझे आप लोगों को भी लेकर चलना था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही व्लॉग में बताया था कि हमारा एक प्लॉट है, वहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई है, तो मुझे था कि मैं भी देख कर आऊँ कि क्या क्या सब्जियाँ लगी हुई है और आप लोगों को भी दिखाने लेकर चलती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं प्लॉट में जहाँ पे लगाई हुई है सब्जियाँ। हालांकि अभी जो है ज़्यादा कुछ सब्जियां तो अभी यहाँ हुई नहीं है, वरना लगा तो रखी है पतिदेव ने गवार फली, लोये, टिंडे, पर यहाँ पर हो रही है ये कच्ची कच्ची तोरई। हाँ जी, तो यही देखने के लिए मैं आई हूँ। आज देखने क्या, लेने ही आई हूँ और देख के दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा अरे वाह, इतनी सारी तोरई, और सही में खूब सारी तोरई लगी हुई है। ये देखो कच्ची कच्ची तोरई। बाज़ार से हम चाहे कितनी भी महंगी महंगी सब्जियां खरीद लें, पर जो अपनी ज़मीन में और अपनी मेहनत से जो सब्जियां लगाई जाती है ना, उनका स्वाद और खुशी अलग होती है। तो मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इतनी सारी तोरई, और खूब सारी तोरई जो है तोड़ ली है। पतिदेव ही तोड़ रहे हैं क्योंकि मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। काफ़ी ऊपर तक लगी हुई है तोरई की, जो बेल है ना वो ऊपर ही चढ़ाई जाती है, तो चारों तरफ फैल रही है। तो पतिदेव ही तोड़ रहे हैं, मेरे से नहीं टूट रही है। मैं तो इकट्ठी कर रही हूँ। मैंने कोशिश की थी एक दो तोड़ने की, पर मेरे से नहीं टूट रही थी। और सुबह सुबह धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो पर आज सुबह सुबह और मौका देख के हम लोग आ ही गए, तो अच्छा लगा। पतिदेव तो काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि चल चल चल, तुझे दिखा कर लेकर आता हूँ कि कितनी सारी तोरई लगी हुई है। और यहाँ पे बाजरा, थोड़ा सा ग्वार, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह में थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बो रखी है। तो जब अभी तो कुछ नहीं है, इनमें फलियाँ वगैरह आई नहीं है। ये देखो यहाँ पे जो है मूंग भी लगाए हुए हैं, बाजरी भी लगाई हुई है, काचर की बेल भी है, लोये की बेल भी है। और बाकी ये जो सब्जियों के मैं नाम बता रही हूँ ना, जो राजस्थान से उन लोगों को तो पता ही होगा, बाकी सब जगह तो ये सब्जियां पता नहीं होती है या नहीं होती। तोरई तो सब जगह होती है शायद, पर शायद ये गवार की फली, लोया, काचर, ये कहाँ कहाँ होता है मुझे ज़रूर बताना। लो जी, खूब सारी तोरई तोड़ ली है और अब चलते हैं घर की तरफ। और आज दोपहर के खाने में तोरई की सब्ज़ी ही बनाऊंगी, बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि ताज़ा जो सब्जियां है ना, वो ताज़ा ताज़ा ही बनाओ ना तो ही उसका स्वाद आता है। और ये जो प्लॉट है ना, वो थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, वरना तो मैं रोज़ ही आ जाऊँ और रोज़ यहाँ से जो है ये कच्ची कच्ची तोरई तोड़ के लेकर जाऊँ। और मुझे तो तोरई की सब्ज़ी, मतलब ये जो सीजनल सब्जियाँ होती है, अभी जो बारिश का मौसम है तो इस टाइम तोरई, लोइया, ये जो सब्जियां आती है ना, हरी सब्जियां, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपना पर्स जो है प्लॉट में ही भूल गई थी। और मैं पर्स क्यों लेकर आई थी, क्योंकि मुझे जो है रास्ते में रुकना भी था। ऐसे तो निकलना होता नहीं है, तो मुझे ऐसे था कि मैं आते वक्त जो है वैक्स भी करवाऊं। पूजा करते तुरंत ही निकल गई थी, नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं लिया, तुरंत चली गई थी। मुझे ऐसे था 10-15 मिनट लगेगी प्लॉट में, तो घर आके जो है कोई नाश्ता वगैरह कर लूंगी, पर थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, क्योंकि पहले तो प्लॉट चले गए, फिर आते वक्त मैं वैक्स करवाने लगी। मुझे ऐसे था कि आज निकले हैं घर से तो ये काम भी कर लेते हैं, वरना निकलने का ही आलस हो जाता है, निकला ही नहीं जाता। और जब घर से निकली तो ये काम मेरा हो गया। हाथ बहुत गंदे हो रहे थे, तो हाथों की, पैरों की मैंने वैक्स करवाई। बुलबुल के लिए सुबह नाश्ते में ये उत्तपम बनाया था, उसी का बैटर रखा है, तो बस उसी से मैं एक उत्तपम बना लूँगी। हालांकि नाश्ते के लिए थोड़ा सा लेट ही हो गया है, अगर अब खाऊंगी तो दिन में जो है भूख नहीं लगेगी। और नाश्ते में वैसे मैं फ्रूट ही ले लेती हूँ अगर कोई फ्रूट रखा होता है तो, पर आज फ्रूट सब्जी कुछ भी नहीं थी। पतिदेव को कॉल किया, मैंने कहा फ्रूट और सब्जियाँ भेज दो, तो वो हंस रहे थे कि आज तो खूब सारी तोरई ले आई है, अब सब्जी की क्या ज़रूरत है। पर वही है कि तोरई से तो काम नहीं चलेगा, सब्जियाँ फ्रूट सभी चाहिए। तो उन्होंने जो है फ्रूट भी भेज दिए, सब्जियाँ भी भेज दी। तो मैंने अपने लिए एक मैंगो भी कट कर लिया, और मुझे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो सावन में अभी
लास्ट टाइम ही चल रहा है मैंगो का, कुछ दिन बाद तो कीड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने मैंगो कट कर लिया था, नाश्ता भी कर लिया और उसके बाद अब मैं सुखाने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी में निकल गई थी, प्लॉट जाना था, वरना फिर लेट हो जाती कपड़े सुखाने लगती तो। और यहाँ पे सब्जियाँ आ गई और टमाटर के भाव हमारे यहाँ पे हो रहे हैं 80 रुपये पाव टमाटर, मतलब दिल पे पत्थर रख कर और सब्जियों में टमाटर डालने पड़ेंगे अब तो मैंने पतिदेव को मना भी किया था, मैंने कहा रहने देते, कोई ज़रूरी नहीं था, मैं दही वगैरह डाल के ही सब्जियां बना लेती, पर उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरी जिस चीज़ में हो तो उसमें डाल लेना, 2-4 भेज दूंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने फ्रिज में से जो सब्जियां टोकरी रखती हूँ ना वो निकाली है बास्केट, और बस मैं साफ़ कर रही थी थोड़ा सा नीचे से फ्रिज। तो कभी कभी सब्जियों के इतने तेज भाव देख के मन करता है कि सारी सब्जियां घर पे ही लगा लूँ, जगह तो खूब है, घर पे भी खूब सारी जगह है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते भी है कि आपके घर में इतनी सारी जगह है, आप सब्जियां क्यों नहीं उगा लेते। तो जी मेहनत बड़ी लगती है, टाइम भी बहुत चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए, उसके लिए मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये सारा कुछ करना आसान काम नहीं होता। देखने में बड़ा आसान लगता है, सब्जियां जब लग जाती है तोड़ना बड़ा आसान है, पर इनको लगाना देखभाल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि नींबू तो लग रखे हैं, तोरई भी लग गई है, थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं, पर वही है कि अगर जैसे और चीज़ों को लगाने का सोचूं ना तो खूब टाइम भी चाहिए, उसकी देखभाल भी काफ़ी करनी पड़ती है। तो ये मेरा सपना ही है, खैर करूँगी ज़रूर, कभी ना कभी मेरा मन है कि खूब सारी सब्जियां जो अपने घर पे लगाऊं, सारी सब्जियां, गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, सबकी छोटी छोटी क्यारियां बनाकर। और मेरे मायके में तो मेरे पापा लगाते भी है, हर सीज़न में जो है ना वो सारी सब्जियां लगाते हैं, जैसे सर्दियों में बैंगन, पालक, धनिया, छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जितनी भी उनके पास जगह है ना उसमें वो लगा लेते हैं। और सही बात है, घर के जो सब्जियां होती है ना उनका स्वाद ही अलग होता है, पता नहीं क्या ही टेस्ट आता है उनमें। खैर अभी जो सारी सब्जियां जो भी आई है उनको सबको मैंने धो के रख दिया है, जो बास्केट है उसको भी मैंने धो दिया है अच्छे से, फिर इसमें जो है सारी सब्जियां सेट कर दूंगी। और आज बनाएंगे तोरई की सब्ज़ी। तो ये मैंने 3 तोरई लिए और इनको अब अच्छे से मैं छील लूँगी, क्योंकि इनका ऊपर का जो छिलका होता है ना वो थोड़ा सा टाइट ही है, तो मैंने इनको छील कर अच्छे से काट लिया है। तो छीलने के बाद इनको धोऊंगी नहीं, मतलब काटने से पहले ही मैंने इनको धो लिया था। अगर छील के धोते हैं ना तो सारे जो इनके गुण होते हैं सब्जियों के वो सारे पानी में निकल जाते हैं, तो तोरई पहले ही धो लेनी चाहिए। मैं इसी तरह से करती हूँ, आपको खैर क्या ही ज्ञान दे रही हूँ, सबको पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और आज मैं थोड़ा बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ ताकि बुलबुल भी खा ले, वरना बच्चे ये सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल तोरई की सब्ज़ी। तो मैंने अरहर की दाल भिगो दी थी आते ही, तो ये भीग गई है करीबन 1 घंटे में, मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी। तो तोरई जो है मैंने छौंक दी थी, पहले तेल में जीरा डाल के तोरई छौंक दी और उसके बाद मैंने अरहर की दाल डाल दी और फिर इसको थोड़ी देर तेल में भून लिया, फ्राई कर लिया। उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। और जब मसाले अच्छे से पक गए तब मैंने इसमें डाल दिया 1 टमाटर, एक ही टमाटर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, और 1 हरी मिर्च डाल दी है। और फिर थोड़ी देर इसको भून लिया था और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दही। दही ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। और मैं जो है ये पतिदेव व्रत कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला है, वरना आप चाहो तो इसमें 1 प्याज और थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हो। उससे ये सब्ज़ी जो दाल है, तोरई दाल भी बोल सकते हो, तोरई की सब्ज़ी भी बोल सकते हो, दाल वाली बहुत अच्छी बनती है। और इधर ये जो बैटर मैंने सुबह बनाया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बन गया, तो उसी को जो है उत्पम भी मैं बनाकर छोड़ दूँगी साथ साथ। और जब थोड़ी देर पक जाए सब्जियां दही के साथ तो फिर इसमें पानी ऐड कर देना है। और अब इसको करीबन 10 या 15 मिनट लगेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। और ये जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बच्चे भी खा लेंगे, बड़े तो खाएंगे ही खाएंगे इसको शौक़ से, बच्चे भी खा लेंगे, वरना तोरई की सब्ज़ी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, पर बुलबुल जो है इसको खा लेगी। जो बड़ी बड़ी तोरई है उनको वो थोड़ा सा अलग निकाल लेगी, पर दाल के साथ और चावल बना दूंगी तो वो चावल में मिक्स करके खा लेगी। तो इस तरह से आप बच्चों को भी खिला सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी मैंने बता दी है। आप किस तरह से बनाते हो तोरई की सब्ज़ी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और यहाँ पे मैं साथ में बना रही हूँ जीरा राइस, क्योंकि इस दाल के साथ बुलबुल को पसंद है जीरा राइस। मैंने पहले भी एक दिन बनाए थे, उसको पसंद आई थी, तो मैंने आज जो है फिर चावल ही बना दिए।
तो बस जीरा राइस बनाने के लिए घी में जीरा डाल दिया, फिर चावल को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था, चावल ऐड कर दिए, जितने चावल लिए थे उससे 1.5 गुना मैंने पानी डाल दिया है और अब एक सीटी लगा देंगे तो साथ में बन जाएंगे चावल। और इधर ये दाल भी बन के तैयार है। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर हरा धनिया हो तो वो डाल सकते हो, पर अभी तो हरा धनिया भी भाव आसमान पे चढ़े हुए हैं तो मंगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा कसूरी मेथी से ही काम चला लेंगे सब्जियों में। और यहाँ बुलबुल भी आ गई है स्कूल से। मैं थोड़ी देर आ गई थी रूम में पसीना सुखाने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे आंखों का आई फ्लू अभी एकदम से ठीक हुआ नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मोबाइल कम से कम चलाओ और ब्लॉग वगैरह बनाना एक बार बंद कर दो। तो मैं जो है थोड़ा सही आज मतलब ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये चीज़ तो आप लोगों को दिखानी चाहिए, तो इस वजह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे दिखानी थी आप लोगों को हमारे प्लॉट की सब्जियाँ। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाया, वरना 2-4 दिन मैं रेस्ट ही करने वाली थी। तो ये सब्जियां सारी मैंने फ्रिज में लगा दी है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने आटा लगाया है क्योंकि पतिदेव जो है ज़्यादा चावल नहीं खाएंगे, वो रोटी के साथ ही दाल खाएंगे। तो यहाँ पर पतिदेव भी आ गए हैं और इनका कुछ डिस्कशन चल रहा है। बुलबुल जा रही है, बुलबुल का स्कूल जा रहा है कोई ट्रिप पे बच्चों को लेकर, तो बस बुलबुल उसी के लिए ज़िद कर रही है कि मुझे भी भेज दो, मुझे भी भेज दो। खैर यहाँ पे मैंने लगा दिया है इनका खाना और ये है आज की हमारी थाली, सिंपल सी थाली पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थाली। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना ये वाली दाल और मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर में सबको कैसी लगी। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी। टाटा बाय बाय, राधे राधे।